मेरे मेंस में अराउंड 275 नंबर आते थे यूनिट में से। पीवाईक्यू भगवान होते हैं जेई मेंस के, 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते उस बैकलॉग को कवर करने के लिए। तो मेरा एवरेज ही 15-16 घंटे चले जाता कोटा में। जब तक हाईएस्ट पैकेज फिर हम करेक्टली 1.8 का डोमेस्टिक, और 2 सेकेंड में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पार्टी चल रही है, कहीं ना कुछ चल रहा है। काफ़ी सारे इस वेरी इवेंट रैंडमली कभी भी कोई आ जाएगा, दरवाजे मार देगा, दरवाज़ा कोई दरवाज़ा तोड़ देगा। हाय कर्स, कैसा है? हाय हाय शाम। यार ये आपने कर्स बैठा है जो कि अभी आईटी रुड़की में करंटली पढ़ रहा है। तो हम दोनों ने यार इनमें काफ़ी साथ में पढ़ाई की थी, साथ में ये मेरा बैचमेट है, मतलब हम दोनों काफ़ी साथ में पढ़ रहे थे। और हमारी क्लास के बता दो, हमारी क्लास के टॉपर भी थे, काफ़ी हर एग्ज़ाम में इसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो ये वीडियो हम लोग उसी के अराउंड रखने वाले हैं, मतलब कैसे इसने एलन से कोटा में एलन इसने एलन की रुड़की की जर्नी तय करी है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले। आई होप आप लोगों को पसंद है। तो लास्ट में तो आकर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब तूने कोटा कैसे सोचा? मतलब बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा बोलते हैं कि कोटा क्यों चूज किया और उसमें भी एलएल क्यों चूज किया, ये दोनों चीज तुम एक्सप्लेन कर। तो कोटा मैंने इसे चूज़ किया था बिकॉज मेरे एक भैया है, मतलब मेरे सगे भैया, तो वो मुझसे 3 साल बड़े, तो उन्होंने वो भी कोटा गए थे एंड वो भी एलन गए थे। सो कोटा मेरे को उसके बारे में मतलब भैया से पता चला कि कोटा एक जगह होती है, वहाँ पे बच्चे, मतलब मैं गया तो भैया से मिलने, तो मेरे को कोटा का एनवायरनमेंट बताते हैं कि कैसा होता है। अपेरेंटली मुझे थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना था, पर्टिकुलरली 11th और 12th में। I just wanted to be so alone and figure out my own stuff. So I just wanted to explore myself. इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा चैलेंज सोचा था कि नहीं कोटा जाना है अकेले रह के, तो I'll just work upon myself. As such IIT से मेरा अब तक कुछ लगाव है पर्सनली, इट्स जस्ट कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती थी एंड और कुछ करने को था नहीं, तो सोचा कि चलो कोई नहीं जेई कर लेते हैं, आज अच्छा होता तो फिर इसलिए मैं कोटा चले गया था। लेकिन कोविड की वजह से 11th में जा नहीं पाया था, तो मैं 12th में गया। So that's why I chose Kota, because वहाँ पे जिस तरीके का environment था, it was kind of safe and मैं अकेले में रह पा रहा था, तो दोनों चीज़ें साथ में हो। एलन इसे चूज़ किया बिकॉज उस समय पे एलन was like best सब अभी। So I felt कि ठीक है एलन भी चले आते हैं, बिकॉज भैया जा चुके थे, तो थोड़ा सा आइडिया था कि कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैसी उनकी फैसिलिटीज़ होती है। एंड उनको तो पता ही होगा कि एलन में लाइक 17 बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स है कोटा में, बहुत सारे उनका वही, तो इट्स काइंड ऑफ सेफ अगर मैनेज होते हो तो। और जिस एरिया में रहते हो उसमें मोस्टली डोमिनेटेड रहता है एरिया से, तो फिर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए चूज करती हो। अगर तुम 12th में गए थे तो यार काफ़ी सारी सिलेबस तुम्हें कवर करनी पड़ी होगी 12th में, तो तुमने कैसे मैनेज? सो हाँ, जैसे तुमने बोला कि एक्चुअली 11th में क्या हुआ था कि मेरे आईसीसी बोर्ड से था, तो हमारे बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो गया था रिजल्ट आना। आई वाज वेटिंग कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आई नॉट डू एनीथिंग। लेकिन फिर कोविड आ गया, तो मैंने सोचा कि कोविड में एलन जाना, मतलब इट वाज नॉट ऑनलाइन मोड था उस समय, कोटा आने का कोई मतलब था नहीं, वहाँ से बच्चे जा रहे थे बस, सीन कोई था ही नहीं कोटा जाने का। देन तो मैंने इसलिए चूज़ कर ईसर नाम की कोचिंग थी, मैंने 11th और उस ईसर में ज्वाइन किया था अराउंड जुलाई। सो उस जुलाई से लेके दिसंबर पीरियड तक जो 11th थी मैंने ईसर ऑनलाइन कोचिंग से की थी। जैसा तुमने कहा कि हाँ, मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था कोटा को, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज मेरा बहुत सारा बैकलॉग था। देखो एक्चुअली होता क्या है कि मुझे कंपटीशन पता नहीं था। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको कंपटीशन नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, आप बस एक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको पता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके हिसाब से आपको लगता है कि ओके ठीक है, मे बी यू आर डूइंग गुड, बट यू डोंट नो, यू कैन कंपेयर विद अदर पीपल, सो आपको पता नहीं चलता एक मेट्रिक कि आप किस लेवल पे स्टार्ट करते हैं। सो आई वाज वेरी डेल्यूडेड जब तक मैं कोटा नहीं किया, एंड कोटा में कदम लगते मैंने रिविजन भी नहीं करता था। So the first exam that I gave in Kota, the first classes that I had, realized कि how पीछे I was. I was very behind. मेरा इतना ज़्यादा बैकलॉग था, लोग क्वेश्चन खत्म होता नहीं उससे पहले आंसर आता है, और मैं पीछे बैठ के काफ़ी देखता था सारे कि बोल कैसे। टॉपर बच्चे आते हैं ना बेसिकली, वही राइट। तो कंपटीशन मुझे वहाँ पता चला कि भाई क्लास में बैठा, मैं सबसे पहली बार पीछे बैठा, मैं देख रहा था
आई वाज स्टिल वैसे नोट्स बनाने की कोशिश करता, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता, वो लोग आंसर दिए जा रहे हैं, मैं सोच नहीं पा रहा वो आंसर दे रहे हैं। एंड उससे मुझे थोड़ा-सा हम्बल फील हुआ, लाइक आई वाज हम्बल्ड डाउन एंड आई वाज लाइक कि वेट यार ये तो कुछ फक्ड अप हो गया है अभी तक मेरी लाइफ में। देन मुझे वो सिस्टम पता चला कि टेस्ट जब होते हैं तो आपको पुराना सिलेबस भी आता है। ये टाइम मुझे पता ही नहीं था कि पुराना सिलेबस आता है, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैंने ना रिवाइज़ किया था ना कुछ, मेरे इतने सारे बैकलॉग छूटे हुए थे। तो उस समय मेरे को समझ में आया कि नहीं ये तो बहुत फक्ड अप हो चुका है। देन आई स्टार्टेड टू कवर इट अप, और वो कवर अप करते-करते मेरी पूरी जर्नी खत्म ही हो गई, इतना बैकलॉग था। तो इट्स जस्ट लाइक कि मेरे को एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ने पड़े थे इसके लिए, कि 2-3 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते थे, उस बैकलॉग को कवर करने के लिए। तो मेरा एवरेज ही 15-16 घंटे चले गया था, कोटा में जब तक मैं था, तो इतना पढ़ना पड़ा था मुझे बैकलॉग कवर करने के लिए। राइट राइट। यार तो ये काफ़ी अच्छी बात बोली है, मतलब 15-16 आवर पढ़ना उस बैकलॉग कवर करने के लिए मतलब काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बहुत सारे लोग यहीं पे फील कर जाते हैं। यार अभी तुम आईआईटी रुड़की में हो, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कैसे तुम मैनेज कर रहे हो एकेडमिक्स। मैंने सुना है वहाँ पे काफ़ी मतलब आईआईटी में है तो बेसिकली टफ तो हो ही जाएगी, तो एकेडमिक्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, और तुम बहुत सारे क्लब्स के पार्ट भी हो, तो उस दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाँ, सो आईआईटी रुड़की में मैं ईसी ब्रांच में हूँ। सो पर्टिकुलरली ईसी ब्रांच इज क्वाइट हेक्टिक एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, इट्स क्वाइट हेक्टिक। सो एकेडमिक्स का लोड, आई डोंट थिंक सो कि आईआईटी में एकेडमिक्स इज सिमिलर टू जेईई और समथिंग। आपका एकेडमिक्स अगर आप 10, अगर आपको अच्छी सीजी चाहिए, 9+ चाहिए, आप 10-15 दिन पहले पढ़ लोगे एग्जाम से, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको पास होना है, आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लो, तब भी आप पास हो जाओगे। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू कोटा और लाइक जेईई की प्रिपरेशन में। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एकेड्स को मैनेज करना। बाकी क्लासेस होती हैं, आपको अटेंड का क्लासेस बिकॉज ऑफ 75% रूल, पता नहीं क्यों है बट है। वो तो सारे कॉलेज में 20। हाँ, वही उसका सेंस समझ में नहीं आता, बट ठीक है जो भी है। तो उसके अलावा जो क्लब्स हैं, तो आपको मैनेज करने के लिए आई गेस यही चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, लाइक टाइम मैनेज करना। धीरे धीरे आदत बन जाती है कि लाइक क्लब्स को टाइम दो, ऐसे ऐसे दो, तो मैनेज हो जाता है। लाइक क्लब्स की मीटिंग्स होती हैं ऐसे जनरली शाम को होती है, रात को, लाइक आफ्टर 10 और 12। तो उस समय हम लोग फ्री होते हैं, तो वही है कि कहीं ना कहीं से कंपनसेट करना पड़ता है, तो कर लेते हैं हम लोग एस्ट हो बस। ओके, मतलब क्लब एक्टिविटी रात में होती है बेसिकली, इसलिए हाँ थोड़ा सा इजी मैनेज करने में। हाँ, ईजी रहता है वही। Okay. तो यार आईआईटी रुड़की की कैंपस लाइफ के बारे में बताओ, कैंपस लाइफ कैसा है, मतलब आईआईटी रुड़की में काफ़ी अभी रिसेंटली एक कॉन्सो हुआ था, उसमें मैंने देखा था काफ़ी सारी थिंकिंग एक्टिविटी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो कैंपस लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करो, कैसा है, क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं और क्या चीज़ें थोड़ी मतलब लैक करने लो। सो आईआईटी रुड़की कैंपस आई वुड से लाइक अच्छा, वेल प्लान्ड है, बहुत ही कंपैक्ट है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है, लश कैंपस है। कैंपस लाइफ काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल है। इट्स जस्ट कि इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इट्स अबाउट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितने एक्सप्लोर कर रहे हो। मतलब इतने सारे इवेंट्स होते हैं कि आप सारा एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। तो इट्स जस्ट अबाउट ऑन योर साइड कि तुम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। लाइक यहाँ पे मार्केट क्लब एक्टिविटीज़ हो गई आपके, क्लब एक्टिविटीज़ में भी कुछ ना कुछ रैंडम चलता है। ऐसे नॉट लाइक कि हम लोग हमेशा काम करते हैं क्लब्स में, इट्स जस्ट कि रैंडम बुलशिट बकचोदियाँ होती रहती हैं, बस टाइम पास करते रहो, मूवीज़ देख ली, पार्टी कर ली, नाच गाना हो गया, इन्जॉय रहता है। कभी भी रैंडमली ट्रिप पे चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ से हरिद्वार इज़ लाइक 20 किलोमीटर्स। बस ऐसे फ़ोन करके बुलाएंगे, नीचे वो बेचारा बंदा चप्पल में आएगा, उसको लेके भग देंगे हरिद्वार। ऐसे ट्रिप्स रहती है, रैंडमली अनप्लान ट्रिप्स रहती हैं, काफ़ी फन रहता है। फिर यहाँ पे लेट नाइट पार्टीज वगैरह भी होती हैं, लाइक सैटरडे संडे, तो उसमें बास में काफ़ी वो टाइप्स के हैं, तो वहाँ पे पार्टीज वगैरह होती हैं। एंड कैंपस लाइफ इज लाइक कि वही है कि अगर आपकी जो हॉबीज़ हैं जनरली, आप उसके रिलेटेड जो क्लब्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, आप उससे पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइक पर्सन जैसे सिंगिंग का हो गया, तो इट्स जस्ट कि रैंडमली चीज़ें चलते रहती हैं कि पार्टिसिपेट इन ऑल शिट्स लोड्स ऑफ इवेंट्स जो होते रहते हैं हमेशा। हर 2 सेकेंड में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पार्टी चल रही है, कहीं ना कुछ चल रहा है। तो कैंपस लाइफ इज़ वेरी इवेंट। इट्स जस्ट कि अगर आप सेक्लूडेड रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना चीज़ें हो रही है कैंपस में। लेकिन आप जैसे ही बाहर जाते हैं, आपको दिखते हैं कि लाइक हर मोड़ पे, हर गली पे कुछ ना कुछ हो रहा है।
hostel थोड़ा सा life is एक्टिव रहना पड़ता है, बाहर जाके हाँ सीखना पड़ता है, कुछ एक्सप्लोर करना पड़ता है, राइट? हाँ, वो इट्स नॉट लाइक कि आपके सामने से कोई आपको बुलाएगा कि ओके आओ जाओ, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा, पार्ट लेना पड़ेगा। एंड काफ़ी आई वुड से कि इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे पीपल बहुत वो होते हैं, दे नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो बहुत जन ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी को भी, तो कोई भी आ रहा है तो दे एक्सेप्ट यू। देन यहाँ पे आई वुड से हॉस्टल लाइफ, हर रात को कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ें चलती रहेंगी। हॉस्टल लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हर कॉलेज, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हॉस्टल लाइफ हमेशा एक डिस्कस हमसे इंटरेस्ट अरे कुछ भी चलता रहता है यहाँ पे रैंडमली, कभी भी कोई आ जाएगा, दरवाजे मार देगा, दरवाजा कोई दरवाजा तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बकेट फाइट्स हो रही हैं। हमारे हॉस्टल में भी ऐसा ही होता है, लाइट कटी बस सारे बंदे एक्टिव। वही ये जिन हाँ वही तो कि कुछ भी हुआ एंड देन एवरीवन चिल्लाने लग जाते हैं साथ में यूनिटी में, एंड कुछ ना कुछ रैंडम इतना सब पागल होते हैं, काफी फन है, एंजॉय चलता रहता है। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, आईआईटी की प्लेसमेंट, जो कि हमेशा एक बच्चों में क्रेज होता है, भाई आईआईटी है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो आईआईटी रोडी की प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब प्लेसमेंट सीजन आने के टाइम एक लोगों की प्लेसमेंट होती कैसे, क्या प्रोसेस होता है, और हाईएस्ट क्या है, मतलब कैसे कैसे एवरेज और हाईएस्ट क्या जा रहा है आईआईटी रोडी की अभी करंट ईयर? सो अभी तो हाल ही में अभी प्लेसमेंट सीजन चल ही रहा है, लाइक अभी करेंटली अभी टेस्ट तो प्लेसमेंट सीजन में जनरली ये होता है कि सबसे पहले कंपनीज आती हैं एंड वो अपने टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो उस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, लाइक कुछ सीटी पे बेस्ड होता है, जनरली ओपन रहता है, फिर कुछ ब्रांचेस स्पेसिफिक होते हैं, तो ऐसे क्राइटेरिया से कंपनीज के टेस्ट होते हैं, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक देते हैं टेस्ट। उस टेस्ट के रिजल्ट में and आपके रेज्यूमे के बेसिस पे कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें ये टेस्ट वगैरह होते हैं, अराउंड लाइक 1-1.5 महीना चलता है, 2 महीने चलते हैं। उसके बाद लाइक अभी करेंटली जैसे चल रहे थे दिसंबर, अब इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे, फिर इंटरव्यूज में आपकी जॉब लगती है, जो आप सुनते हैं कि ये प्लेसमेंट जा रहा है, वो जा रहा है, इतने करोड़ जा रहा है, वो सब अभी होगा एक बार इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होता है। तो प्रोसेस तो यही रहता है सिंपल सा। अभी प्लेसमेंट इस साल का हुआ नहीं है, तो पिछले साल का मेरे को इस जनरल आइडिया तो वही था कि रिसेशन की वजह से थोड़ा सा बीटी तो हुई थी प्लेसमेंट। वो तो सारे कॉलेज में रिसेंट हाँ इस साल में रहेंगे याद आ सकता। तो और बाकी पिछले सेम जहाँ तक मुझे मतलब पिछले प्लेसमेंट सीजन जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसी का आइडिया मुझे तो एवरेज अराउंड 24 गया था, 24-25 ओके 24 एंड हाईएस्ट, हाँ और हाईएस्ट पैकेज इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1.8 का डोमेस्टिक इसी में। एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल कुछ कितना गया था, अराउंड 1 करोड़ था, पता नहीं 1 करोड़ 1.5। तो अभी जो है जेई मेन जैन में होने वाली है 2024 में, और जैन और उससे कुछ मंथ बाद सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है। तो तुमने कैसे अपने अपने टाइम में जेई की प्रिपरेशन करी थी, क्या क्या चैलेंज करनी पड़ी थी, और लास्ट टाइम में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मतलब कुछ चैप्टर जो जीते हुए होते हैं, उन्हें कवर करना काफ़ी मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, एक चैलेंज की तरह वो उभर के आता है। तो वो तुमने कैसे फेस किया था, और अगर अपने एक्सपीरियंस से कुछ एडवाइस देना हो जो अभी तैयारी कर रहे हैं 2024 में, जो जेई मीन्स देने वाले हैं, अगर उनको कुछ एडवाइस देना हो तो वो तुम क्या देना चाहोगे? ओके सो हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते जाते हैं, लाइक अभी दिसंबर आ चुका है ऑलमोस्ट, फिर हमारे पास 1-2 महीने बचे हैं, तो ये जो 2 महीने होते हैं काफ़ी क्रूशियल, ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग लास्ट के 2 महीने में, इसकी अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, जैसे सपोज कि आपका कुछ 2-3 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक्स बचे, उसको छोड़ते हैं, आपका बेसिक सिलेबस हो चुका है, फिर आप प्रोक्रास्टिनेट कर ले जाते हो, आपका फ्लो टूट जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो आपको आता है, ये तो हो ही जाएगा, इस टाइप की फील आने जाती है। तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हो, थोड़ा सा काइंड ऑफ लेजी हो जाते हो, तो वो फ्लो मोमेंटम टूट जाता है। एंड जिन लोग का सिलेबस नहीं होता वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जाते कि यार सिलेबस नहीं हो रहा, कैसे मेंस आएगा, फर्स्ट मेंस आएगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, तो मैं एडवाइस थोड़ा सा सेग्रीगेट करना चाहूँगा। तो पहले तो जिनका सिलेबस हो चुका है और कुछ टॉपिक्स ही बचे हुए आपके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज मेंस में स्पीड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो स्पीड पे फोकस करने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो PYQ भगवान होते हैं जेई मेंस के लिए,
PYQ आप कर लोगे अच्छे से, आपके फुल नंबर भी आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज PYQ जनरली रिपीट होते हैं। PYQ कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि PYQ से क्वेश्चन नहीं आती चाहिए। तो जब आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, तो जेईई मेंस की PYQ करना इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो फोकस करो कि टाइमर लगा के, या मतलब कोशिश करो कि जितने जल्दी हो सके क्वेश्चंस, जितना प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस उस तरीके से करो। लाइक अगर अपने टॉपिक जैसे आप रिवाइज कर 2 महीने बचे हुए हैं, अपने टॉपिक्स को आप थोड़ा सा टाइम टेबल से शिफ्ट करो कि अच्छा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इनको पढ़ने हैं, तो उस टॉपिक को जल्दी से नोट से रिवाइज करके, ज़्यादा टाइम नहीं देना। उसके बाद से क्वेश्चन PYQ से कम 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन कर लो, वो टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने सारे टॉपिक से ख़त्म करो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है को पहले करो, तो उससे आपका स्कोर काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा। एंड शॉर्ट नोट्स, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं हो रहा, सो शॉर्ट नोट से प्लीज़ लिख दो, उसको रिवाइज करते रहो, बिकॉज उसी से नंबर आपके कट जाते हैं। मैंने ये किया था, मैं शॉर्ट नोट्स की वजह से मैं अभी तक उनको लाइक थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज मेरे मेंस में अराउंड 275 नंबर आते थे 300 में से। केमिस्ट्री की वजह से थोड़ा सा पीटी हो गया था, लेकिन शॉर्ट नोट्स की वजह से भी बहुत फ़ायदा होता है। लाइक 30-40 नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका नहीं बना, तो आपने इसके कॉन्सेप्ट को लिख लिया किसी शॉर्ट नोट में, एंड देन आप उसको रिवाइज कर। बाकी जिन लोग का सिलेबस नहीं हुआ, आई वुड से टेक कि सिलेबस कंप्लीट करना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मना नहीं कर रहा। एंड कोशिश करो कि सिलेबस खत्म करने की, बिकॉज अगर आपके पास सेकेंड अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो अगर आप सिलेबस खत्म कर लेते हो फर्स्ट अटेम्प्ट तक, फिर आप प्रैक्टिस करके सेकेंड अटेम्प्ट फोटो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोशिश करो कि सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन डिसेंट प्रैक्टिस भी करते रहो। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो तुम सिर्फ सिलेबस करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा बीच प्रैक्टिस करते रहो, फ्लो मेंटेन होना चाहिए, तो आपका हाथ चलना चाहिए। टेस्ट देते रहो, टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोचिंग में हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद लो, कुछ भी करना, अगर कोई टेस्ट नहीं प्रोवाइड करती आपकी कोचिंग, तो आप टेस्ट सीरीज खरीद के करो, लेकिन टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से आपको चलते कि आप कहाँ स्टैंड है। वरना आप डेल्यूशन में रह जाओगे कि नहीं नहीं अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि बाकी दुनिया कैसे परफॉर्म कर रही है। उस हिसाब से आप अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। तो ये एडवाइस रहेगी मेरी। बाकी स्ट्रेस मत लेना, एकदम चिल रहो, कोई नहीं होता, जितना आपने पढ़ा है 2 साल में सब काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एकदम चिल रह के पेपर देना, बिकॉज आई थिंक पैनिक करने से आपका रिजल्ट गिर जाता है। आपने इतनी मेहनत की है, जो भी किया, दोस्त आपका अच्छा ही जाएगा पेपर, एकदम चिल रह के पेपर दे। राइट राइट। हमने भी अपने टाइम जब हम लोग डे की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यार हमने देखा है कुछ दोस्तों की मतलब वो लास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब जो क्वेश्चन उसने याद करी है वो भी एग्जाम में जाके वो भूल रहा है। तो सही है, इसलिए काफ़ी सही बात है। लास्ट टाइम में मतलब चिल रहना है थोड़ा सा, जितना हमने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंट में जाके पेपर देना है। राइट। सो आकर्ष, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है आगे का, मतलब तुम आगे फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो, किस तरह से मतलब करने वाले हो चीज़ें? Okay, so future plan is quite ambiguous honestly. So मैंने ऐसे आपको कहा था कि लाइक IIT was not like I was very attracted towards IIT। मेरे को पता नहीं था कि IIT कॉलेज होते हैं, मेरे को सिर्फ लुड़की और बॉम्बे दिल्ली ये सब पता था, उसके अलावा वो कॉलेज के नाम भी नहीं पता। आई वाज सो लाइक मुझे तक कुछ भी नहीं पता था ये सब। मैंने सिर्फ जब मैं ब्रांच काउंसलिंग करने के लिए मैंने रिसर्च की, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये ब्रांचेस होती हैं, ये कॉलेज होते हैं। तो मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं IIT। इट्स जस्ट कि IIT गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम, बिकॉज घर वाले आपको फ्री छोड़ देते हैं एक बार आप IIT पहुंच जाते, बिकॉज दे हैव दैट बिलीव कि आप कुछ ना कुछ बंदा कर लेगा। सो आई वांटेड दैट फ्रीडम कि मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकूँ और खुद की चीज़ों को फिगर आउट कर सकूँ। तो ऑनेस्टली आई डोंट नो कि अभी मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मोस्टली इट्स गोना बी समथिंग, कुछ ना कुछ तो हो गई। लॉट ऑफ प्लान्स, जैसे स्टार्टअप का सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं स्टार्टअप करेंगे। बाकी थोड़ा सा आर्टिस्टिक साइड पे भी जाने का हो सकते हैं, तो आई एम नॉट श्योर क्या प्लान है अभी। बट इट्स जस्ट कि कॉलेज IIT इज गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपने आप को ढंग से एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल फिगरिंग माई वे आउट ऑफ दिस वेयर आई फाइनली एंड अप। तो करेक्टली आई विल नॉट से कि कुछ पक्का पक्का है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा ही। Yes, मेरे को भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है यार, तुमने जिस जिस तरह से एलन में पढ़ा था ऑफकोर्स लाइफ में भी काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला है। थैंक यू।
या काफ़ी अच्छा लगा सेशल तुमसे बात करके और तुम्हारे एक्सपीरियंस पर जान के आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर। टेक केयर।